हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Those who are new to the channel, I would like to give you all a brief introduction about the channel. I am Alka Kandwal and this is an educational channel wherein the focus of the channel is to help the candidates, help my friends to clear the PGT, CS and TGT computer exams in various departments. And the other important aspect is computers for all the competitive exams. A separate playlist is dedicated for this purpose only, so that we can cover most of the questions which are generally asked in the questions related to computer in all the competitive exams. Those who are not from the computer background, they feel how do we solve the questions? So this is the right place for you, and you can just check out all the videos which are related to them. Okay, and the next is your computers versus computer, again for computers for all, and the third one is mathematics for grade 7 to 10 as of now. If you keep on motivating me, I will definitely make videos for grade 11 and 12 mathematics. सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है? तुरंत सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और ऑल्सो click on that bell notification so that as and when the video is uploaded you are notified about the same. So this was the brief introduction. Last session में हम compound interest और simple interest के बारे में बात कर रहे थे. हमने ये जाना कि जब भी कोई लोन देता है, generally bank or any financial institute give us loan, then they give us at a particular compound interest. Compound interest is interest on interest. तो compound interest में क्या होता है? जैसे हमने 1 लाख का लोन लिया, आफ्टर 3 years वी हैव टू पे. तो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो आफ्टर एवरी ईयर क्या होगा? जो भी इंटरेस्ट हुआ वो 1 लाख के साथ ऐड होगा. तो वो 1 लाख प्लस इंटरेस्ट विल बिकम द न्यू प्रिंसिपल. फिर ऐसे करते करते प्रिंसिपल हर एक टर्म के लिए चेंज हो रहा है, इसलिए जो हमको पे बैक करना होता है इसलिए उसकी वैल्यू हाई होती है. So this was about the introduction. Now there is the formulas. I explained you about the derivation of the formula कि जो simple interest के formula से ही हमको compound interest का formula मिला है. तो हमने कल पढ़ा था कि amount is equal to principal 1 plus rate by 100 to the power of n. ये हमने बोला था और मैंने बोला था कि जितने बार आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो बार बार फॉर्मूलाज लिखो so that it becomes it is always in your mind. ऐसे नहीं कि अभी याद हो गया अगले क्लास में भूल गए. तो अगर कैसे याद रहेगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के. ओके, सो कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था दैट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर अमाउंट एट दिस मच इंटरेस्ट इन दिस टाइम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली. तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे that if the question comes that compounded quarterly, compounded half yearly, compounded मंथली, तो हम लोगों को क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा? सो लेट अस टॉक अबाउट द कन्वर्जन पीरियड. ठीक है, तो ये है हमारा, जैसे पहले तो एनुअली है. एनुअली है तो फिर क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी क्वेश्चन में दिया है वही हम यूज करेंगे और जो भी टाइम पीरियड दे रखा है क्वेश्चन में वही यूज करेंगे. अगर कंपाउंडेड एनुअली है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही फॉर्मूला यूज होगा. आर में जो क्वेश्चन में दे रखा है वही यूज होगा. एन जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया है वही यूज होगा. अगर हमारा हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो जो भी रेट है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे और जो भी टाइम पीरियड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एंड द टाइम पीरियड शुड बी इन ईयर्स. ओके, इफ इट इज इन ईयर्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि 3 years. ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम लोग 3 into 2 करेंगे 6 years. तो हम क्या यूज करेंगे? 6 years when it is compounded half yearly. The formula remains the same, but before we do that question we need to perform that conversion. समझ में आया? तो जैसे कि अगर उन्होंने दे रखा है कि कुछ मंथ में दे रखा है कि 12 मंथ. ठीक है, 12 मंथ मतलब हम उसको कन्वर्ट करेंगे ईयर में. तो 12 मंथ 12 by 2, 12 into 2, तो ये तो 1 हुआ, 1 into 2 that is 2 years हो जाएगा. तो always if the time duration is given in month you will have to convert it into year.
और तब ये आप कन्वर्जन लगाना। हाफ ईयरली हो गया, अब क्वार्टरली अगर हो गया, सो व्हाट यू विल डू, यू ऑलरेडी नो द आंसर, कम ऑन टेल मी, r by 4 and the time duration we will multiply by 4। एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। मंथली में क्या होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, और जो भी टाइम पीरियड है वो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड द टाइम ड्यूरेशन इज इन मंथ। ओके, तो क्वेश्चन इज गिवन इन मंथ, तो उसको पहले ईयर में कन्वर्ट करना, फिर मल्टीप्लाई करना। इज इट फाइन? सो दीज कन्वर्जन फैक्टर्स यू विल कीप इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन दिया कि 10% है एंड टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल लेट us take 5 years and they are asking us to do compounded हाफ ईयरली। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हाफ ईयरली में ये 2 1 2 2 5 10, तो रेट तो यूज करेंगे हम 5, और टाइम हम यूज करेंगे 5 into 2 दैट इज 10 years। वैसे ही जो अलग अलग सिचुएशन है, अभी एक और एग्जांपल दूंगी रिलेटेड टू मंथ्स, देन इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप यू ऑल हैव टेकन अ नोट। क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाय 4, मंथली डिवाइडेड बाय 12, रेट को डिवाइड करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स मी गिव यू अ क्वेश्चन, okay, then it will bring more clarity to you। okay, you have to calculate compound interest, and the loan is of rupees, loan of rupees 2000 है, ठीक है, 2000 है, fine, and time is 3/2 years। see, time duration, you can write n is equal to 3/2, or you can say t is equal to 3/2 years, and the rate is given 10% per annum, compounded हाफ ईयरली। अब क्वेश्चन है, अभी तक कल तक तो हमने वो कर लिया था कि ईयरली वाला एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर दिया था, हमको फॉर्मूला भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस इट इज व्हाट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज इट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो वी नीड टू डू सम कन्वर्जन। I told you, I gave you a table. So what is the conversion? The rate of interest will become 10 divided by 2%, that is r is equal to 5% we will be using, और हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 3/2 into 2, so 2 gone, and we are having 3 years, so this is the time period। now what happens, can you tell me? yes, I hope you are understanding। तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पहले अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं। वी नो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर ऑफ n। हमने ऑलरेडी कन्वर्जन कर दिए हैं जो चाहिए थे। प्रिंसिपल 2000 है, और 1 प्लस रेट बाय 100 कितना है, 5/100 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो 5/100 मतलब 5 1 5, 5 2 10, 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस 1/20। अगर हमने 20 एलसीएम ले लिया, सो आई टोल्ड यू यस्टरडे नो, 1 प्लस 1/20 कैसे कर सकते हैं, एलसीएम ले लो 20, 120 20, 21 20 प्लस 1, दैट इज 21/20। तो ये क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो 0 0 0 गॉन, 0 0 0 गॉन, 2 2 भी चला जाएगा, और 21 इंटू 24 441, 4 9261 आ जाएगा, 9261/4, 2 2 4, 4 2 8, 4 6 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, है ना, 4 1 4 2, 4 5 20। तो इतना आ गया हमारा अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 2315.25 माइनस व्हाट इज द प्रिंसिपल 2000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 315.25। so this is the answer। so are you observing कि क्वेश्चन फॉर्मूला सब कुछ सेम है, मगर हमको बहुत ध्यान से ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में दिया है, कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्या दिया है क्वेश्चन में, accordingly you will do the conversion and you are good to go।
इजी इजी इजी। अब इसका जो एप्लीकेशन है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका रियल लाइफ में तो है ही कि बैंक में लोन वगैरह ये सब का तो हमको पता होना ही चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जैसे कि इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, ओके, नाउ देयर इज अ टाउन, फाइन, एक टाउन है, और टाउन का जो उसमें कितने हैं, 10,000 रेसिडेंट्स हैं, मतलब 10,000 रेसिडेंट्स रहते हैं वहां पे। और कौन से ईयर में, 2000 में, ये एयर है, इस एयर में इतने लोग हैं। मगर ये जो टाउन है इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, ओके, पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इतने से डिक्रीज हो रही है। सो वो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, what will be the population in 2005। अब एक क्वेश्चन हमको समझने की बात है कि जब भी डिक्रीज होगा, या क्वेश्चन में दिया होगा डेप्रीशिएटिंग मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज दिस फॉर्मूला, डेप्रीशिएटेड वैल्यू, डेप्रीशिएटेड वैल्यू विल बी इक्वल टू सेम जो हमारा फॉर्मूला है, v इंटू 1 - रेट/100 टू द पावर ऑफ n। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे माइनस आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। अगर किसी जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, या एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया है जो इंक्रीज कर रहा है, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, ऐसा क्वेश्चन होगा तो प्लस आएगा। द फॉर्मूला तो हमने देखा ना, ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमारा ऐसे सिचुएशंस में भी यूज हो रहा है। सो लेट अस डू द क्वेश्चन। तो पॉपुलेशन कितना था, 10,000 था, और डिक्रीज हो रहा है, तो 1 - 10/100 हो जाएगा। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2005, मतलब 5 साल के बाद, तो टाइम ड्यूरेशन कितना है, 5। तो हमने किया 10,000 और 0 0 गॉन, तो 1 - 1/10 आ जाएगा 9/10, और 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9 क्योंकि टू द पावर ऑफ 5 है, सो इंटू 9/10 इंटू 9/10। तो आप लोग कीजिए कैलकुलेट। तो इसमें आप लोगों को सम ऑफ द चिल्ड्रन फील इट वेरी बोरिंग दैट कि अरे इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, बट इट इज वेरी इजी नो, एंड इट इज वेरी इजी टू गेट मार्क्स। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू गेट मार्क्स, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई विल टेल यू द शॉर्टकट टू सॉल्व इट। ठीक है, तो जब जो एग्जाम में बैठ रहे हैं, लाइक फॉर यू ऑल आर इन 8th ग्रेड 9th ग्रेड, तो तुम लोगों को तो स्टेप्स लिख के दिखाना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये है डेप्रिशिएटेड वैल्यू, हमारा कैलकुलेशन आप लोग करना। फाइन, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ रेडियो, price of radio is rupees 1400, okay, and it is depreciating, again it is depreciating, ठीक है, depreciating at the rate of 8% per month, per month they are given. So find its value after 3 months, find value after 3 months। तो ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा आफ्टर 3 मंथ्स। इसमें ये नहीं है कि कंपाउंडेड एनुअली क्वार्टरली, वो लॉजिक मत लगा देना इसमें। दे आर गिवन पर मंथ एंड दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट आफ्टर 3 मंथ्स, सो इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग द वैल्यू आफ्टर 3 मंथ्स विल बी 1400 into 1 - 8/100 to the power of 3, simple, and then 1400, and then here we go, 100 - 8 कर लो, या इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दो फर्दर, 4 2s 8, 4 2s 8 है ना, ठीक है। सो 25 - 2 कितना आ जाएगा, 23/5, 25, yes, into 23/25 into 23/25, बस, is it fine? बस इसको कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट द प्राइस ऑफ द रेडियो। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन योर डेली लाइफ। तो कल हमने कर दिया डेरिवेशन, आज हमने कर दिया रिगार्डिंग द सॉल्यूशन, हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो ऐसे ही आएगा कि या तो द बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल एक जगह का सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे कि केस है कि 50,000 है, ठीक है, एक जगह का बैक्टीरिया काउंट, and it is increasing at the rate of 10% every hour, find the population of the bacteria after 2 hours। तो 50,000 है into 1 plus, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, 10/100 to the power of 2, 0 0 gone,
So we will have 50,000 into 11 by 10 into 11 by 10. So 0 0 gone, 11 into 11, 121, 121 into 500 कर लो, and this is the answer. So ये ध्यान से देखना कि appreciating means increasing, depreciating means decreasing. So कहाँ पे कौन सा formula लगाना है ये आप ध्यान दे देना. And then we are starting with a new very interesting chapter in the next class. So every one of you, if you have not yet liked, shared and subscribed, make sure you are liking the channel, sharing it, subscribing to the channel and motivating me. And you are also motivated and maintain your interest. So let's hope we meet again soon. Take care, everyone. God bless you all. Thank you, everyone.